तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एससी डिफेंडर। भाई कैसे हो सब लोग। फाइनली आपकी सीएचएसएल की आंसर की आ गई है ना। बहुत टाइम से वेट कर रहे थे भाई। लिंक तो इन्होंने डाल दी थी पर एक्टिवेट तो की नहीं थी। आज एक्टिवेट हो गई। तो भाई जिसने चेक कर लिया बताना अपना स्कोर कितना है। बाकी जिसने चेक नहीं किया वो आंसर की देख लो जाके। ऑफिशियल साइट पे जाना, लॉगिन करना, है ना। बाकी आपको लिंक भी दे दूंगा मैं डायरेक्ट, आप उससे अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। कितना रॉ स्कोर आ रहा है भाई बताना। अब डिस्कस करेंगे भाई कितना नॉर्मलाइजेशन होता है शिफ्ट वाइज। मेरे पास सारी डाटा आ गया है। नॉर्मलाइजेशन वाला डाटा देखेंगे एक बार और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी देख लेंगे। पुराने सालों की कट ऑफ एक बार कंपेयर करते हैं कितनी थी वैकेंसीज के हिसाब से, है ना। एक आपको आइडिया लग जाएगा टायर टू का। और जो डेट की बात कर रहे हैं ना, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया, जो सीजल की आपकी वैकेंसी है ना, नहीं सीजल में कितना टाइम रह गया भाई, 50 से 51 दिन रह गए मोटे मोटे, है ना। और भाई जिसने फॉर्म नहीं भरा भर तो देना भाई फॉर्म, ऐसा ना हो कि लास्ट डे के लिए जा रहे हो ना। तो जो सीजीएल का एग्जाम है मेरे ख्याल से इससे पहले ये लोग सीएचएसएल टायर टू करवा लेंगे आपका। एक ही दिन में, होपफुली एक ही दिन में ये एग्जाम करा लेंगे। और जो पहले ट्रेंड बता रहा था मैं आपको एक बार और ट्रेंड बता दूंगा कि जो पहले 8-9 टाइम स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर रहे थे लोग, मेरे को नहीं लगता इस बार उतने करेंगे। 7-8 टाइम्स तो करना चाहिए, बट देखते हैं क्या होता है। बाकी एक बार देखते हैं ट्रेंड कितना है। पहले वैकेंसीज का और ये कट ऑफ देखते हैं भाई पुराने सालों की, है ना। वैकेंसीज क्या थे 2023 की लेके चलें सबसे पहले। 2023 में क्या था, कितनी वैकेंसी थी हमारे पास, बहुत कम वैकेंसी हो गई थी। 1762 वैकेंसी आई थी। उस हिसाब से कट ऑफ बहुत इंक्रीज हो गई थी, 153 हो गई। बस 2022 में अगर आप देखोगे ना, तो इस टाइम पे बहुत अच्छी वैकेंसी थी, 5789 थी। बट स्टिल इसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसका रीज़न क्या था, उस टाइम पे डिले हो गया था काफ़ी टाइम पे एग्जाम, ठीक है। 2021 में 4522 थी और 140 कट ऑफ थी, ये ठीक थी। 2020 में 4726 वैकेंसी थी, 141 थी। इस टाइम पे क्या होता था, अगर आप देखोगे अटेंडेंस बहुत ज़्यादा होती थी भाई इस टाइम पे एग्जाम्स में। अभी तो जो इस साल का है आप देखोगे अटेंडेंस बहुत कम है भाई, है ना। बच्चे ने बहुत कम अटेंडेंस है बच्चों की। 2019 में कितनी थी, 2019 में लगभग 4893 वैकेंसीज थी और उस टाइम पे 159 कट ऑफ गई थी, ठीक है। और 2018 में बहुत कम वैकेंसीज अच्छी थी बट कट ऑफ बहुत कम थी, 135, ठीक है। तो ये पेपर भाई बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो जो कैंडिडेट्स हैं कितने अपीयर हो रहे हैं, कैंडिडेट्स के अपीयर होने पे डिपेंड करता है। तो इस साल मैं बता दूं बहुत कम अटेंडेंस रही है स्टूडेंट्स की, है ना। दूसरा पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है भाई, पेपर का लेवल कैसा आ रहा है। नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करता है आपकी, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कैसा हो रहा है उसका। और ईयर्स पे भी डिपेंड करता है। शायद 2019 वाला एग्जाम बहुत डिले हुआ था, वो एक साथ हो गया था 19 और 20 का, है ना। तो इस पे भी डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें। बट अगर 2023 से तो हम कंपेयर कर नहीं सकते क्योंकि इसमें वैकेंसीज ऑलमोस्ट हाफ हो गई। भाई 2024 में हमारे पास कितनी वैकेंसीज हैं, क्या हो गया, 2024 में हमारे पास वैकेंसी है 3712 अप्रॉक्स, है ना। 3712 ही है, इतनी वैकेंसीज है हमारे पास। तो 2023 से तो कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, फिर भी एक आइडिया लेंगे। इतना ही कट ऑफ जाती है भाई सीएचएसएल टायर टू की, बहुत ज़्यादा सॉरी टायर वन की बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है, ठीक है। ये लोग क्वालिफाई भी 8 टाइम्स करते हैं, ऑलमोस्ट 7-8 टाइम्स ये लोग क्वालिफाई करते हैं फॉर टायर टू, ठीक है। बट अब क्योंकि ये सिंगल शिफ्ट में सिंगल डे में ही होगा आपका एग्जाम, तो फुल इससे कम ही करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको डाटा बता दिया। एक बार यहाँ पे आते हैं, ये आपका शिफ्ट वाइज डाटा है, ठीक है। तो ये वाली जो शिफ्ट है ना भाई, 2 जुलाई में जिसकी शिफ्ट 4 थी, शिफ्ट 4 मतलब शायद 5 बजे वाला एग्जाम है, ठीक है। तो शिफ्ट 4 थी भाई, ये सबसे टफेस्ट शिफ्ट है आपकी, है ना। तो जिसके थोड़े मार्क्स कम आ रहे हैं भाई घबराना मत, नॉर्मलाइजेशन में आपको फ़ायदा मिलेगा। और 1 जुलाई की जो शिफ्ट थर्ड है, शिफ्ट थर्ड मतलब 2 बजे वाला एक शिफ्ट हो गया, ठीक है, 2 बजे जिसका एग्ज़ाम हुआ था, ये सबसे ईजिएस्ट शिफ्ट है ना। तो नॉर्मलाइजेशन का आपको आइडिया हो गई भाई। अगर आप टफेस्ट शिफ्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में और एडिशनल मार्क्स आपको मिलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 130 भी एवरेज लेके चलूँ, बच्चों ने स्कोर किया होगा सीएचएसएल के इस वाले एग्जाम में, तो 160 ऑब्वियसली 21 या 22 नंबर आपके इंक्रीज होंगे इसमें, ठीक है। जिसका 2 जुलाई को शिफ्ट 4 है, ऑब्वियसली ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपका जितना रॉ स्कोर आया है उसमें आप ये मार्क्स इंक्रीज कर लेना, ठीक है। उस हिसाब से आपको एक आइडिया लग जाएगा। 108 वाले वही भाई 20 इंक्रीज कर लेना, है ना, 20-21 इंक्रीज कर लेना। 110 वाले ऐसे 112। 1 जुलाई को शिफ्ट सेकंड है, 2 जुलाई को शिफ्ट थर्ड इसकी 112.7 है। 5 जुलाई को जिसका शिफ्ट थर्ड को हुआ था 113 अप्रॉक्स है ये, ठीक है। 1 जुलाई का शिफ्ट फोर, तो ऐसे आप इंक्रीज करते जाना। बाकी ये सबसे ईजिएस्ट शिफ्ट है ये जो नीचे वाली है, ठीक है। तो थोड़ा लॉस होगा भाई, ऐसा ना हो कि इसमें आपने कम स्कोर किया हो तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। 4 जुलाई को शिफ्ट फोर जो 126 मार्क्स है इसके। और सबसे ईजिएस्ट के 129.9, ऑब्वियसली मतलब ऑलमोस्ट 130 मार्क्स स्कोर कर रहा होगा 1 जुलाई को, तो ईजिएस्ट होगा भाई। इसमें मैंने एक चीज़ देखा है, बच्चों ने मुझे जो बताया, फीडबैक दिया, टाइमिंग का बच्चों को बहुत लगा है। मेरे को काफ़ी सारे बच्चों ने बताया कि सर टाइमिंग्स में बहुत डिफर आ रहा था, कि हमें क्वेश्चंस आ रहे थे बट उन्होंने क्वेश्चन छोड़ने पड़े उनको क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। इसका रीज़न भाई देखो, इसमें तो ये है कि जो बंदा पहले से प्रिपेयर कर रहा होगा तो उसने सारे अटेम्प्ट कर लिए होंगे। अगर आपने सारे अटेम्प्ट किए तो आप इजीली इतने मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बट जिसने छोड़ा होगा भाई उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते हैं, मे बी वो पहली बार तैयारी कर रहा होगा, ठीक है। तो वो चीज़ एक बार देख लेना, फिर मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ।
एक तो मैंने आपको बता दिया किस पे डिपेंड करता है, अप्रॉक्स 8 टाइम स्टूडेंट्स ये क्वालिफाई करते थे, ठीक है। मैं आपको रफ आइडिया देता हूँ। सबसे पहले यूआर, देन ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी एंड ईएसएम। बाकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भाई वो जो रिजर्वेशन वाला है उनको नहीं बता रहा मैं। अप्रॉक्स कितना आपका सेफ स्कोर है, ठीक है। 8 टाइम स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे, मैंने आपको बता दिया पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। पेपर का लेवल ईजी था, बट हुआ ये है कि कुछ कुछ चीज़ें बहुत लेंथी आई हैं, जिसके वजह से बच्चों ने पेपर छोड़ा है, क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट ही नहीं किए। उसकी वजह से ही मुझे लगता है कि कट ऑफ उतनी 150 अबव नहीं जाएगी भाई, है ना। तो मुझे लगता है जो यूआर की कट ऑफ है आपकी 147 एक सेफ स्कोर रहेगा। अगर आप 147 के अराउंड आ रहे हो, एक दो नंबर आगे पीछे है तो फिर वेल एंड गुड, ठीक है, आप क्वालिफाई कर लोगे। ईडब्ल्यूएस की मैं बताऊँ तो 145 जाएगी। ओबीसी की अप्रॉक्स 146 सेम रहती है इसकी ऑलमोस्ट। और एससी की 130 ले लो, एसटी की 121 ले लो, एंड ईएसएम की 90, एक्स सर्विसमैन की 96, ठीक है। तो ये कट ऑफ है, मैंने उसी हिसाब से कैलकुलेट किया है जिस हिसाब से आपकी अभी तक की कट ऑफ जो जा रही थी, ठीक है। एक एवरेज है, अगर आप इससे +-2 कर रहे हो, +-2, तो वेल एंड गुड, आप तैयारी करो। +2 है तो ऑब्वियसली आप टायर 2 का तो करोगे भाई, सीजल भी आ रहा है ना, सीजल की भी तैयारी करते रहो। बाकी मैंने बता दिया मैं क्या क्या करवा रहा हूँ भाई। जीएस के सेक्शन में मैंने आपको बताया था, मैंने एनालिसिस भी कराया था भाई, उस टाइम पे मैं बच्चों को बता रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी होता है एनालिसिस करना, है ना। जब आपका सबसे पहले वो हुआ था ना फेज 12 का एग्ज़ाम, उस टाइम पे मैंने सारा एनालिसिस कराया था, जितने पेपर कराए थे वही सारे कॉपी होके सीपीओ में कितने सारे जितने 50-50 के शिफ्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे मैंने आपको दिखाया कितने सारे क्वेश्चन आपके सीधा फेज 12 से उठ के आ रहे हैं, है ना। वही टॉपिक उठा रहे हैं टीसीएस भाई, कुछ चेंज नहीं करा है। वैसे ही जब सीएचएसएल का एग्जाम हुआ तब मैंने आपको इन दोनों एग्जाम्स को पूरा निचोड़ कराया था, टॉप 100 की सीरीज कराई थी, डिफिकल्ट क्वेश्चन कराए थे, इन पेपर के अलग से एनालिसिस कराए थे। तब भी मैंने बताया था ये सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, और वही हुआ, सीएचएसएल में भी हुआ। तो मैं बता रहा हूँ जिनका सीजल का एग्जाम है भाई, ये तीनों एग्जाम जो हुए हैं ना, इनका मैं शिफ्ट वाइज अलग से करा ही रहा हूँ। बाकी टॉपिक वाइज भी करा रहा हूँ, हार्डेस्ट भी करा रहा हूँ, हार्डेस्ट शिफ्ट वाइज भाई, इनको रट लो। इनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जीके जीएस तो मैं करवा ही रहा हूँ, आपको क्विज की तरह करवा रहा हूँ, है ना। इनको रट लो भाई, घोट के पी लो। यही क्वेश्चन आपको सीजल में देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारी शिफ्टों में एग्जाम होगा, तो इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने आपको बताया भी है कैसे जो एसएससी है वो पैटर्न चेंज कर रहा है भाई, कैसे। और मैंने आपको एक वीडियो भी ये भी कराई थी जिसमें मैंने 10 टॉपिक बताए थे कि कैसे एसएससी कुछ कुछ चीज़ें चेंज कर रहा है। फॉर एग्जांपल 5 ईयर प्लान में बच्चे जो पढ़ के जा रहे हैं ना भाई, बच्चे सब कुछ पढ़ लेते हैं, बस ये नहीं पढ़ रहे हैं कि सर टारगेट एंड अचीव परसेंटेज क्या है उस ईयर में, है ना। ये चीज़ें पूछी जा रही है भाई, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी पता होगी जब आप पैटर्न फॉलो करोगे एसएससी का। टीसीएस भी कुछ तो चेंज करेगा भाई, तो ये चीज़ें भाई ध्यान रखो, है ना। और जीके जीएस कवर करो, मैं आपको करवा ही रहा हूँ सारा। बाकी कोई डाउट होगा तो बताना, है ना। और कमेंट सेक्शन में बताना भाई आपके कितना स्कोर आ रहा है, कितना कोई डाउट होगा वो बताना। फेस 12 का कब आएगा वो मैं बता दूंगा आपको, है ना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।